200 रुपये में बनाया है मैंने इतना सारा लिक्विड कि मेरा 2.5 से 3 माह आसानी से चला जाएगा। इतना सारा लिक्विड आप इतने से पैसों में बना सकती हैं। कुछ चीज़ें हमारे घर पर ही मौजूद होती हैं जो को आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपने लेनी है और इतना सारा आप लिक्विड जो है ईज़िली घर के ऊपर जो है ना वो तैयार कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। बर्तनों वाला जो है ना लिक्विड बना रही हूँ, जो डिश वॉश लिक्विड बना रही हूँ, जो चीज़ें इनमें ऐड करूँगी वो भी आपके सामने रखी हुई हैं। और इसकी इतनी मुझे रिक्वेस्ट आ गई थी कि मैं शायद इसको थोड़ा सा और डिले कर देती, क्योंकि मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा था इसको थोड़ा देर से बनाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के लिए इसको ज़रूर बनाती हूँ, जो कि मेरा इतना सस्ता बन जाएगा। 200 रुपये में मैंने इसको बनाया है और इसके ऊपर मेरी कोई इतनी कॉस्ट नहीं आई है। तो मैं आपके साथ मैसेज भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने इसमें जो है कपड़े धोने वाला जो लिक्विड मैंने बनाया था ना, उसकी वीडियो में सारे मुझे, और दूसरी वीडियो भी जितनी मेरे चैनल पे आ रही हैं उस पर भी मैसेजेस यही आ रहे हैं। मतलब कपड़ों वाली कोई स्टिचिंग की वीडियो भी आ रही है, उसके ऊपर भी यही मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें जल्दी से जो है वो लिक्विड बनाना बता दें। तो मैंने सोचा अब सारे काम छोड़ के ना सबसे पहले आज मैं आपके लिए लिक्विड बनाऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी इसमें क्या डालते हैं। सबसे पहले ना मैंने पानी ले लिया, एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया, इसमें मैं नमक डाल दूँगी। नमक ना मैं बाज़ार से खुला ही ले लेती हूँ, और नमक का जो होता है ना ये बड़ा फ़ायदा होता है। नमक ना एक तरह का स्क्रबिंग भी होता है ना, नेचुरल स्क्रब होता है, मतलब इसमें रगड़ सी होती है ना। और दूसरा ये है कि ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है और लिक्विड को गाढ़ा करने में भी ये मदद करता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सोडा। सोडा आपने डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है ना ये चिकनाई को भी ख़त्म करता है। इसमें मैल भी जितनी होती है, बदबू नहीं आती है चीज़ों में से, मतलब बाज़ बर्तनों में स्मेल आती है ना, वो भी दूर हो जाती है। तो इसलिए अभी हम इसमें जो है बेकिंग सोडा डालते हैं। पानी मैंने बॉईल कर लिया था, 4 लीटर मैं पानी ले रही हूँ। पानी को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया। ये देखो मैंने बिल्कुल पानी को ठंडा कर लिया, ये नहीं है कि पानी गर्म है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा गिलास सिरका, वाइट सिरका, और इसको मैंने अच्छे से करना है मिक्स, ताकि ये अच्छे से ना पानी और ये यकजान हो जाए। अच्छा जी, 1 पाव मैंने काला तेल लिया है। काला तेल इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। अब काले तेल का जो है ना, आप लोग कहते हैं जी हाथ ख़राब हो जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, उसमें भी मैं आपको समझाती हूँ कि इसका क्या है। एक तो ना ये झाग भी पैदा करता है, ये होता है झाग के लिए। अभी मैं डालती जाऊँगी ना तो आपके सामने है कि इसकी झाग बनना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये चिकनाई को तोड़ता है। तीसरा इसमें होती है इतनी चमक आ जाती है ना बर्तनों के अंदर, वो जो हांडियाँ हैं वो नीचे से इस तरह की जल गई होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, बर्तन गंदे हो जाते हैं। काले तेल से लोग डायरेक्ट भी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसको कभी भी डायरेक्ट यूज़ ना करें। अगर आप इसको डायरेक्ट लगा के पानी के नीचे लेकर जाएंगी ना तो आपका हाथ फ़ौरन जैसे जल जाएगा, मतलब इतना हीट अप हो जाता है। अब हमने इसको 4 लीटर पानी में 1 पाव तेल डाला है, उसकी सारी हीट जितनी है ना काले तेल की, इस पानी के अंदर निकल के बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और इस तरह का ठंडा हो जाएगा, अगर आप इसको काले तेल को इसमें डालने के बाद थोड़ी देर बाद पानी को हाथ भी लगा लेंगे ना तो पानी में कोई इसकी हीट नहीं होगी, वो पानी में सारी निकल जाएगी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि पानी आपने बॉयल क्यों लेना है। पानी आपने बॉयल इसलिए लेना है क्योंकि पानी जो है उसके अंदर किसी किस्म की कोई फंगस वगैरह इस तरह की चीज़ ना हो, और वो ज़्यादा देर आप देर पा होता है, आप ज़्यादा देर इसको स्टोर कर सकते हैं। दूसरा पानी जो होता है इसमें कोई बैक्टीरिया रह जाए ना तो फिर मसला कर जाता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और बेकिंग सोडा वाला जो हमने मेल्ट करके रखा था। अभी मुझे कब को जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, अभी मेरा सही से मेल्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन खैर है अब मैं डालूंगी। लेकिन चम्मच इतनी ही स्पीड से हिलाइएगा, और चीज़ों को जैसे मैंने बताया है बिल्कुल ऐसे ही डालना है, कोई चीज़ आगे पीछे मत करना। आप कोई चीज़ आगे पीछे करके डालेंगी तो आपका सोडा जो है वो फट जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, सोडा अलग हो जाएगा, और आपका लिक्विड कभी भी सही नहीं बनेगा। ये चीज़ आपने याद, आपके पास घर पे मदानी है ना, वो जो लस्सी बनाने वाली होती है, अगर आप हाथ से नहीं कर सकती ना, जब हम तेल डाल रहे थे ना पानी में तो उसको आप मदानी से भी अच्छी तरह से ना उसको मिक्स कर लें। बस वो तेल अच्छे से मिक्स होना चाहिए। उसके बाद जब आप सोडा डालेंगी ना तो ऑटोमेटिकली ये सारा लिक्विड गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा नमक के साथ। अच्छा, ये मेरी बहन जो है ना ये मुझे कह रही थी जी मेरा ना बर्तनों वाला जो मैं बनाती हूँ उसका कलर थोड़ी देर के बाद ख़राब हो जाता है, वो कलर वो रहता ही नहीं है जो ना वो बनाती हैं। तो इसमें हम लोग फूड कलर डालते हैं, येलो फूड कलर थोड़ा सा डालेंगे तभी वो अच्छा कलर आएगा, और ये कलर कभी गायब नहीं होता है। इसमें मैं डालती हूँ हाथों के लिए ताकि हाथ ख़राब नहीं हो, मैं नारियल ऑयल डालती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो ना अब इसमें ये ऑप्शनल है, आपके पास है नारियल तेल तो आप डाल लो, वरना नहीं डालो, वरना सिर्फ ग्लिसरीन से भी काम चल जाएगा।
ग्लिसरीन इसमें मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास नारियल ऑयल नहीं है तो आप ग्लिसरीन को फिर 3 चम्मच कर लें, ठीक है। अब ग्लिसरीन से ना ये लिक्विड आपके ना तो हाथों को ख़राब करेगा, ना हाथों पे रैश करेगा, ना आपके हाथ खुश्क होंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जो इसमें सिरका होता है, जो चीज़ें होती हैं ना, वो जब हम लोग बर्तन वॉश करते हैं ना, ये रोकने लौंग है, मैं सिर्फ 3-4 ड्रॉप्स डालती होती हूँ, वरना आपके पास नहीं है तो आप स्किप करते हैं। सिरका डालने का थोड़ा सा था, वो पहले भी एक बहन ने बोला था, तो सिरका इसलिए डालते हैं कि जब आप लोग बर्तन वॉश करते हो तो वो जो सरफ़ का, साबुन का एक चिकनाई होती है ना, एक वो उसकी झाग होती है, वो बर्तनों पे लगी हुई रह जाती है, सिरके से वो नहीं होगी। अब हमने इसमें कोई भी किसी कलम की खुशबू नहीं डालनी है, हम खुशबू के लिए भी तो पैसे खर्च करेंगे ना। तो मैंने 50 रुपए का मैक्स ले लिया, लेमन मैक्स का पैक ले लिया था, और इसी के अंदर जो है मैं इस 50 रुपए को ऐड करूँगी, तो हमारा इस सारे लिक्विड में से एक ही तरह की खूबसूरत सी फ्रेगनेंस आएगी, और हमारा पूरा टप जितना भी भरेगा ना, ये पूरे का पूरा ऐसा लगेगा जैसे लेमन मैक्स ही बन गया है। उसकी खुशबू भी वही होगी, उसका कलर भी वही होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता देखो ये झाग ऊपर से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसमें आपको मैं साथ में बता दूँ 1 घंटा लग जाता है इसकी झाग को पूरी तरह से ख़त्म होते होते, बहुत टाइम लगता है। आप लोग ये ना कहना कि पता नहीं ये झाग ऊपर आ गई है, ये ख़राब हो गया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। अब देखो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई है। मैंने इसको जग में डाला है, और ये मेरी 2.25 लीटर की एक बोतल है, इसको मैं जो ना पहले फ़िल कर लूँगी पूरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जितनी बोतलें इससे भरती जाएंगी, ये इतना सारा बन जाएगा कि मेरा ये 2.5 से 3 माह आसानी से चला जाता है। और इससे इतना, और मेरी जो काम वाली बाजी है ना, वो माशाल्लाह से इसी लिक्विड को फ़र्श पे भी डाल देती हैं, टॉयलेट पे भी डाल देती हैं, वो हर जगह से डालती हैं, और अच्छी तरह मतलब खुला डुला खर्च करके जाती हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इतना सारा बनाने के बाद भी मेरा तो 200 रुपया लगा है। 150 रुपये का मेरा काला तेल था, और 50 रुपये का मैंने लिक्विड लिया था लेमन मैक्स का। तो बाकी जो चीज़ें हैं, ग्लिसरीन और सिरका और नमक और सोडा, वो मेरे पास घर पे था। अगर आप लोग वो चीज़ें भी ऐड उसमें कर लेती हैं तो चलें। आप 300 रुपया भी अगर लगा लें, 300 रुपये के मेरा आपके 2.5-3 माह चला जाता है, तो कोई महंगा नहीं है। बच्चों के फीडर वाटर के लिए मैं अलग से ऑर्गेनिक टाइप का भी बनाती थी, वो भी मैंने कभी भी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।